ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। 15 ਅਗਸਤ ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਝਾਕੀਆਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ कि नहीं? आक्रोश में है भगवत मान जी। आज सुबह एक अंग्रेजी नेशनल न्यूज़पेपर ने खबर छापी है कि पंजाब की झांकी में माननीय मुख्यमंत्री भगवत मान जी का चित्र शामिल होना था। और 20 जनवरी की झांकी होती है, जो हमारा टेब्लो होता है, उसको केंद्र सरकार बार बार रिजेक्ट कर रही है। ये बात बताने योग्य है कि 26 जनवरी की झांकी दिल्ली में ही होती है। दिल्ली देश की राजधानी है। इसके बावजूद 3 साल से लगातार 2022 में दिल्ली की झांकी को रिजेक्ट किया गया। 2023 मंत्री सौरभ भारद्वाज जी से पूछना चाहती हूँ, कौन से वर्ल्ड क्लास हेल्थ मॉडल की वो बात करते हैं? 2013-14 में दिल्ली में 40 अस्पताल थे, आज तक एक नया अस्पताल नहीं बना, एक नया बेड उन्होंने ऐड नहीं करा। नमस्कार, एनकेएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा और मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश की सचिव बांसुरी स्वराज मौजूद है बात करने के लिए। और पहला प्रश्न मेरा बांसुरी जी आपसे ये है कि गणतंत्र दिवस आने वाला है और उस पर सियासत जो है वो होती हुई दिखाई दे रही है। पहले भगवंत मान ने निशाना साधा एक एक करके, और अब जो है वो दिल्ली वाले भी आ गए हैं, कल प्रियंका कक्कड़, आज सौरभ भारद्वाज, और एक के बाद एक जो है वो खूब सारे सवाल, खूब सारे निशाने जो हैं वो केंद्र सरकार पर साध दिए हैं। दिल्ली की, पंजाब की झांकी जो है वो आपने गणतंत्र दिवस परेड से निकाल दी है और लगातार 3 साल से ऐसा हो रहा है और ये राजनीतिक मंशा आपकी दिखाती है। क्या कहना चाहते हैं, आपकी पहली प्रतिक्रिया? आम आदमी पार्टी के लीडर्स बहुत मंझे हुए राजनेता हैं, इसलिए उनके सारे के सारे बयान मीडिया और पब्लिक को गुमराह करने वाले बयान होते हैं। 2017 में आम आदमी पार्टी के स्कूल मॉडल की एक झांकी उन्होंने पेश करी थी, जो उस वर्ष की गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल भी हुई थी। मैं पूछना चाहती हूँ, क्यों आपके पास स्कूल मॉडल के अलावा और कोई टॉपिक नहीं है क्या झांकियों के लिए? और बहुत विनम्रता से मैं आदरणीय मंत्री सौरभ भारद्वाज जी से पूछना चाहती हूँ, कौन से वर्ल्ड क्लास हेल्थ मॉडल की वो बात करते हैं? 2013-14 में दिल्ली में 40 अस्पताल थे, आज तक एक नया अस्पताल नहीं बना, एक नया बेड उन्होंने ऐड नहीं करा। दिल्ली में 253 ऑपरेशन थिएटर्स हैं, जिसमें से 62 ऑपरेशन थिएटर काम ही नहीं कर रहे। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक्स कोविड में जब जनता को उनकी ज़रूरत थी, उन पे मोटे मोटे ताले लगे थे, वो ठप थे। आज भी ज़्यादातर ठप हैं। जो चल रहे हैं उन मोहल्ला क्लिनिक्स और सरकारी अस्पतालों में 10% से ज़्यादा दवाइयाँ घटिया गुणवत्ता की बट रही हैं या नकली दवाइयाँ बट रही हैं। खुद अगस्त 2023 में आम आदमी पार्टी के विधायक ऋतुराज गोविंद जी ने सदन में यह सवाल उठाया और पूछा कि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हेल्थ सिस्टम जीरो है। अब हम बात करते हैं इनके एजुकेशन सिस्टम की। 80% से ज्यादा दिल्ली के स्कूलों में विज्ञान नहीं पढ़ाया। बांसुरी जी, मैं रोकना चाहूँगा, मैं इनके शिक्षा और स्वास्थ्य के मॉडल पर बाद में आपसे बात करूँगा। प्रश्न जो ये उठा रहे हैं, इस पर थोड़ा सा अगर आप स्पष्टीकरण, ज़्यादा बेहतर होगा कि अगर उस पर दें। जैसे उन्होंने कहा कि इनके बस में हो तो ये जन गण मन में से पंजाब भी निकाल दें, ये भगवंत मान का ये बयान है। ये जो बयानबाजी हो रही है, इसके पीछे की वजह क्या लग रही है और क्या उसकी वजह है कि इनकी जो झांकियां हैं उनको शामिल नहीं किया जा रहा? पहले इस बात के जवाब दीजिए। शर्मा जी, दिल्ली के स्वास्थ्य मॉडल और एजुकेशन मॉडल की पोल में इसलिए खोल रही थी क्योंकि सौरभ भारद्वाज जी, प्रियंका कक्कड़ जी दोनों के बयान में बहुत बखान कर रहे थे इन मॉडल्स की। अब मैं आपको बता देती हूँ कि क्यों आक्रोश में है भगवत मान जी। आज सुबह एक अंग्रेजी नेशनल न्यूज़पेपर ने खबर छापी है कि पंजाब की झांकी में माननीय मुख्यमंत्री भगवत मान जी का चित्र शामिल होना था और दिल्ली की झांकी में आदरणीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का चित्र आम आदमी पार्टी शामिल करना चाहती थी। आपसे मैं पूछना चाहती हूँ, आप भी जानते हैं कि गणतंत्र दिवस की परेड कोई राजनीतिक मंच तो नहीं। आम आदमी पार्टी केवल प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार जानती है और इसीलिए झांकियों पे भी सियासत कर रही है और गणतंत्र दिवस की परेड को केवल और केवल अपने व्यक्तिगत राजनीतिक प्रसार का एक मंच बनाना चाहती है। गणतंत्र दिवस की परेड तो भारत को सेलिब्रेट करने की जगह है, एक ऐसी जगह है जहां पर हम अपने पूरे देश को पूरे विश्व के समक्ष सेलिब्रेट करते हैं। आपने अच्छी बात कही कि ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, गणतंत्र दिवस है, हमारे देश के राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक है। बिल्कुल। सवाल ये है, 28 हमारे राज्य हैं,
8 हमारे यूटीज हैं जी 36 कुल मिलाकर ये हैं, तो 20 को जो वो कह रहे हैं कि शामिल किया गया, उनमें से 80% जो है वो भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश है। हालांकि तमाम तो प्रदेश और तमाम यूटीज जो है वो तो शामिल नहीं हो सकते हैं। तो ये इस पर जो 80% का ये कह रहे हैं, इसका क्या पैमाना क्या है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? ये गुमराह करने वाला बयान है। इसमें दो पहलू हैं। पहली बात, माननीय मंत्री सौरभ भारद्वाज जी ने एक बार नहीं बताया कि इन्होंने प्रपोजल क्या भेजा था, क्या वो प्रपोजल जो एक्सपर्ट कमेटी ने जो मापदंड रखे हैं उन पे खरा उतरता था या नहीं, और क्या वजह भेजी है रिजेक्शन की, वो तो बताई नहीं। अब मैं आपको दूसरा बताती हूँ, यदि ज़्यादातर स्टेट्स और यूटीज आप कह रहे हैं कि भाजपा शासित हैं, तो वो तो बड़ी विनम्रता से जनादेश हमारे पक्ष में है। मोदी जी की विकास नीतियों पे भारत की जनता, भारतीय जनता पार्टी को बार बार चुन रही है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी राजनीतिकरण नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रतिशोध की राजनीति नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका साथ, इसकी राजनीति करती है। ये प्रतिशोध जैसी ओछी राजनीति केवल आम आदमी पार्टी करती है। चलिए, एक आखिरी प्रश्न आपसे लेता हूं। भगवाकरण की बात कह रहे हैं कि भगवाकरण भाजपा कर रही है गणतंत्र दिवस का भी। इसको लेते हुए जो आपने अभी प्रश्न चिन्ह लगाए हैं, क्योंकि कोर्ट ने भी इनको फटकार लगाई है, चाहे वो शिक्षा व्यवस्था हो या फिर अस्पताल की इनकी स्वास्थ्य, जिसके ये वर्ल्ड क्लास का ये ढंढोरा पीटते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? जो वो अब बखान करते हैं कि इससे घबराई हुई है भाजपा अपना लोकप्रियता से, केजरीवाल जी की और आम आदमी पार्टी के कामों से। इस पे जवाब। भाजपा बिल्कुल भयभीत नहीं है, लेकिन बहुत विनम्रता से कहूँगी, भयभीत आदरणीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी हैं। ये एक निकम्मी सरकार के लापरवाह मुख्यमंत्री हैं। इन्हें तो ये भी फ़र्क नहीं पड़ता कि इनके साथी मनीष सिसोदिया जी की बेल भारत की कचहरियों से 7 बार रिजेक्ट हो चुकी है। संजय सिंह जी जेल में हैं, सत्येंद्र जैन जेल में हैं, केवल मेडिकल बेल पर बाहर हैं। और आप ये देखिए, केजरीवाल जी तो जांच में भी नहीं जुड़ना चाहते। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनके साथी जेल में हैं। और ये तो वैसे भी यू टर्न के मास्टर हैं। कहते थे मुझे जांच से डर नहीं लगता, लेकिन अब जांच से कतरा रहे हैं। अब रही बात भाजपा की, देखिए, पूर्ण बहुमत की सरकार एक जनमानस ने हमें दी है। जनता जनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की विकास की नीतियों पे वोट दिया है, और उसी जनादेश का हम लोग पूरे सम्मान से उसको देखते हुए भारत की प्रगति में काम कर रहे हैं। किसी प्रकार का भयभीत होने का या भयग्रस्त होने की कोई वजह ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी। बातचीत के लिए शुक्रिया। बांसुरी स्वराज बेबाक सीधी राय जो है उनकी, और सीधा जो है वो वार जो है वो दिल्ली सरकार पर है। संदीप शर्मा, एनकेएम न्यूज़, दिल्ली।